मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जिन कंपनीज ने रिसेंटली काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं Q1 FY27 में, और आप लोग इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं होगी, लेकिन इन सब कंपनीज के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। तो मेरे चैनल की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कंपनीज करती क्या है, इनके Q1 FY27 के रिजल्ट कैसे आए थे, इनके मैनेजमेंट ने फ्यूचर की ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे रखी है, और साथ में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिसेंटली कैसा चेंज आया है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ। उस कंटेंट पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डिटेल एनालिसिस की वीडियोस, जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर बनाता हूँ। तो अगर आप वो सारे कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के अंदर आपको अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप इन सारी इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस को एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करने की आपको एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप इस सारे कंटेंट को जो मैं मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार बनाता हूँ। और दोस्तों, मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप भी है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बताया। अब रिसेंटली दोस्तों, मैंने आपके लिए एक दिन पहले यहाँ पे एक खास कंपनी कवर की थी, जिसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, ये एक डिफेंस की कंपनी है। ये मेनली इंडिया के काफी मेजर इंडिजिनस जो मिसाइल के प्रोग्राम्स है उनमें कंट्रीब्यूशन करती है। इस कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे काफी बड़ी एक्विजिशन भी किया है एक, तो आप ये सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो में। यहाँ पे मैंने आपके साथ इस कंपनी को काफी डिटेल में कवर किया है। और इसी तरह की दोस्तों आपको 6-7 इंपॉर्टेंट वीडियोस और देखने को मिल जाएंगी जो मैंने आपके लिए पिछले एक महीने के अंदर पोस्ट किए हैं। तो अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो इस तरह का कंटेंट आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जनरली भी आप लोग मेरे चैनल पे काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे थंबनेल में, तो मैंने आपके लिए 2-3 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट डिफेंस और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में काम करने वाली हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। और मैंने आपके लिए 4 दिन पहले इंडिया की जो मेटल फोर्जिंग की इंडस्ट्री है इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे वैसे भी रेगुलरली देखने को मिल जाएंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों चैनल से रिलेटेड कंटेंट की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में। तो दोस्तों, आज के दिन हम जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाले हैं, इसका नाम है KMEW, यानी नॉलेज मेरीन इंजीनियरिंग वर्क्स। तो नॉलेज मेरीन दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में, और ये एंगेज है करंटली बिजनेस में ड्रेजिंग के, ओनिंग के और ऑपरेटिंग के। साथ में कंपनी चार्टरिंग करती है ऑफ पोर्ट यहाँ पे एंसिलरी क्राफ्ट्स। और यहाँ पे जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं इनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है 75+ ईयर्स का इन ड्रेजिंग इंडस्ट्री। तो हम कह सकते हैं दोस्तों मेनली कंपनी ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करी है, लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर भी एंट्री कर ली है। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे डेवलप हुई है फ्रॉम अ स्मॉल शिप रिपेयर यूनिट टू मेजर ड्रेजिंग प्लेयर, मेनली इन 3 कंट्रीज इंडिया, म्यांमार और बहरीन। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे नॉलेज मेरीन प्रमोटेड की जा रही है और फाउंड की गई है बाय 5 यंग प्रोफेशनल्स, जिनकी एवरेज एज आपको यहाँ पे 36 ईयर की दिखेगी। इनके पास आपको मास्टर्स इन नेवल आर्किटेक्चर दिखेगा और मेरीन इंजीनियरिंग दिखेगा। मेरीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे आपको एक्सपर्ट दिखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट दिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ है, इसके अंदर इस तरह के प्रमोटर काम कर रहे हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों की यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज है। और कंपनी की ग्रोथ का दोस्तों आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल टीम थी ये पिछले 10 सालों में 5 से ग्रो करके 450+ की हो गई है। तो मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कंपनी के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे कंपनी के Q1 FY27 के रिजल्ट्स को चेकआउट करने के लिए जो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी की सेल्स में आपको 138% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी के एबिट में आपको 268% का जंप दिख रहा है, यानी कंपनी के एबिट 19.9% से इंक्रीज होकर 73 करोड़ के हो गए हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी के नेट प्रॉफिट, इनमें 448% का इंक्रीज दिख रहा है, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले साल जून 25 में 11 करोड़ के थे, अब जो 62 करोड़ के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इसमें आपको काफ़ी शानदार जंप आते हुए दिख रहा है 381% का,
अर्निंग पर शेयर 5.22 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 25.09 रुपीज़ का हो गया है। तो कंपनी ने दोस्तों ओवरऑल काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि इंडिया के अंदर करंटली चाहे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई या ड्रेजिंग इंडस्ट्री हो गई, इसमें काफ़ी बढ़िया टेलविंड्स देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 7,400 करोड़ की है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 57.3 का दिखेगा। इंडस्ट्री का पी 68 का है। तो करंटली दोस्तों रिजल्ट आने के बाद देखिए कंपनी की जो इस टाइम पे इंडस्ट्री पी है उससे सस्ता कंपनी का यहाँ पे करंट पी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 8.34% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 18.4% की है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले 3 साल के हिसाब से आपको प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ स्लो दिख रही है, लेकिन मैंने आपको चेकआउट कराया पिछले 1 साल में काफ़ी शानदार तरीके से इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स चल रही है, कंपनी एक्सपेंशन भी करी है, जिसके कारण आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी आप ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो इस टाइम पे 0.39 का है, यानी डेट से रिलेटेड भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों अगस्त में प्रमोटर की माइनूट शेयर होल्डिंग कम हुई है यहाँ पे 51.56% से 49.99% की, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पे अगर आपको चेंज आता हुआ दिख रहा है FIIs और DIs की होल्डिंग में, बहुत FIIs और DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। FIIs की होल्डिंग दोस्तों जून 26 में 12.12% की थी, ये इंक्रीज होकर 12.64% की हुई है। लेकिन यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग है इसमें काफ़ी बढ़िया इंक्रीज है। DIs की होल्डिंग 1.54% से इंक्रीज होकर 3.90% की हुई है अगस्त में, यानी इसी महीने के अंदर आपको DIs की होल्डिंग में काफ़ी बढ़िया इंक्रीज दिख रहा है और माइन्यूट से इंक्रीज आपको FIIs की होल्डिंग में भी दिख रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक की ओवरऑल होल्डिंग थी दोस्तों 34.79% की, ये कम होकर 33% की हुई है, यानी पब्लिक से लगातार माल को उठाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी में लगातार लिक्विडिटी भी बढ़ी है। पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी में जो टोटल शेयर होल्डर्स है आपको 7,500 से इंक्रीज होकर 13,000 के होते हुए दिखे, फिर 15,000 के, जून में यहाँ पे आपको 22,000 के होते दिखे और अगस्त में करंटली यहाँ पे 23,571। तो पिछले 4-5 क्वार्टर में लगातार कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, जो आपको बताता है यहाँ पे कि कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ी है। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री को। मैनेजमेंट ने यहाँ पे ग्रोथ का क्या आउटलुक दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर मैनेजमेंट ने बात कर रखी है। मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा ये 30% के आसपास का टारगेट कर रहे हैं। सस्टेन एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो बैक्ड है यहाँ पे बाय प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल और एक्सपेंडिंग यहाँ पे एसेट फ्लीट। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के लॉन्ग टर्म के टारगेट ने यहाँ पे लीडरशिप सिग्नल कर रही है, जो टारगेट करीबन 40 से 50% की ग्रोथ एम करी कंपनी यहाँ पे अबव 60% पोस्ट 2028। तो यहाँ पे कंपनी आने वाले मीडियम टर्म में आप कह सकते हैं 40 से 50% की ग्रोथ देख रही है और पोस्ट 28 एक्सपेंशन के बाद 60% की ग्रोथ। और ये दोस्तों पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि नई फ्लीट की जो कैपेसिटी है ये ऑनलाइन आ जाएंगी इस टाइम तक। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर पाइपलाइन देखें तो कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ पे 3,000 करोड़ प्लस की यहाँ पे बीट पाइपलाइन अक्रॉस ड्रेजिंग, जिसके अंदर ड्रेजिंग के ऊपर फोकस है 1,400 करोड़ के आसपास का, चार्टरिंग के ऊपर फोकस है 1,000 करोड़ के आसपास का, और शिप बिल्डिंग की पाइपलाइन में कंपनी फोकस करी करीबन 704 करोड़ के ऑर्डर का। इसके बाद दोस्तों अगर प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पे गाइडेंस देखें तो EBITDA मार्जिन यहाँ पे बेंच है अराउंड 35 to 43%। ये एडेड होगा बाय हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और टनेज टैक्स स्कीम के द्वारा जो इफेक्टिव यहाँ पे टैक्स रेट है। इसके अलावा यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन देखिए दोस्तों, तो कंपनी सब फंड करेगी यहाँ पे। रिसेंटली इसने यहाँ पे जो कैपिटल रेस किया था 25 करोड़ का, इसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे 183 करोड़ का यूज होगा वेसल केपेक्स में, यानी वेसल्स बाय करेगी कंपनी डबल करने के लिए अपनी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी को। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों आज की पहली इंपॉर्टेंट कंपनी और इसकी ग्रोथ की गाइडेंस। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1988 में। बेलराइज इंडस्ट्री यहाँ पे स्पेशलाइज करती है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर ऑटोमोटिव और वाइट गुड्स इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पे इसका टर्नओवर अगर आप देखें साल का, ये आपको दिखेगा 7,484 करोड़ का। ये एक डाइवर्सिफाइड दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है, जो कंसिस्ट करता है यहाँ पे ऑटोमोटिव शीट मेटल का, कास्टिंग पार्ट्स का, पॉलीमर कंपोनेंट्स का और सस्पेंशन और मिरर सिस्टम्स का। स्पेसिफिकली कंपनी यहाँ पे कैटर कर रही है 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4 व्हीलर्स को, पैसेंजर व्हीकल्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को, और यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट कर दिया डिलीवर करना ई मोबिलिटी कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स को भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की कोर स्ट्रेंथ लाई करती है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कस्टमर सक्सेस थ्रू एजाइल और रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग। साथ में दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली काफी बढ़िया नया एक्विजिशन किया है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी की एक्सपर्टीज जो पहले से ही है इस टाइम पे शीट मेटल के अंदर, कंपनी उनको इस्तेमाल करती हुई दिखेगी एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों पिवट कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जनरली जो ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी होती है उनमें हल्की सी सिक्लिकलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफाई करके खासकर एरोस्पेस जिस इंडस्ट्री के अंदर करंटली ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी टेलविंड्स देखने को मिली है, कि डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगा। और रिसेंटली कंपनी ने इसी के रिलेशन में यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है, जिससे कंपनी का जो यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एरोस्पेस का वो बड़ा है, और साथ में काफी इंपॉर्टेंट ग्लोबल OEMs है जो एरोस्पेस के पार्ट्स बाय करते हैं, वो भी इसके क्लाइंट के रूप में ऐड हुए हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं
कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में, तो अगर आप देखें दोस्तों ओवरऑल टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स के अंदर कंपनी का 24% का मार्केट शेयर है इंडिया में। तो इतनी फ्रेगमेंटेड मार्केट में दोस्तों काफी बड़ी बात है 24% का मार्केट शेयर होना। बेल इंडस्ट्रीज पे वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर जो कमांड करती है अप्रॉक्सिमेटली 24% का मार्केट शेयर इन ओवरऑल टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट। इसके अलावा अगर आप की प्रोडक्ट यहाँ पे सेगमेंट की स्ट्रेंथ देखें कंपनी के, तो टू व्हीलर चेसिस के अंदर और बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी की यहाँ पे स्ट्रेंथ है। कंपनी होल्ड करती है यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन टू व्हीलर चेसिस, उसके अलावा फ्रेम असेंबलीज और बॉडी पैनल्स के अंदर। एग्जॉस्ट सिस्टम और सस्पेंशन के अंदर भी कंपनी की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कंपनी की सप्लायर है कंप्लीट एग्जॉस्ट असेंबली की, शॉक एब्जॉर्वर्स की और इसके अलावा सस्पेंशन मॉड्यूल्स की फॉर ओईएम्स। यहाँ पे प्रिसीजन शीट मेटल फैब्रिकेशन के अंदर भी कंपनी की यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कंपनी रैंक करती है अमंग द लीडिंग डोमेस्टिक सप्लायर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रेस पार्ट्स और वेल्डिंग स्ट्रक्चर असेंबलीज अक्रॉस व्हीकल कैटेगरीज। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेवेन्यू प्रोफाइल देखें कंपनी का, तो यहाँ पे टू व्हीलर कंसंट्रेटेड कंपनी, आप कह सकते हैं मेजोरिटी कंपनी का रेवेन्यू टू व्हीलर से आता है। तो यहाँ पे जो बल्क ऑफ बिजनेस है और रेवेन्यू कंपनी का 63 से 65% का, ये आपको टू व्हीलर के अंदर कंसंट्रेटेड दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में देखें, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आपको स्प्रेड दिखेगा अक्रॉस थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इसके अलावा एग्री व्हीकल्स, और साथ में कंपनी एक्सपोर्ट भी करी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी की पोजीशन कैसी है इस टाइम पे मार्केट में, मार्केट शेयर के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स को। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्स इंक्रीज होती दिखी थी 16% के आसपास। कंपनी के एबिट में 5% का इंक्रीज है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 11% का इंक्रीज है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 11% बढ़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी आगे चल के आपको काफी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिख सकती है और भी फास्ट स्पीड से, क्योंकि कंपनी करंटली कंटेंट पर व्हीकल को काफी फास्ट स्पीड से इंक्रीज करी है। और यहाँ पे फ्यूचर के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के बाद और भी पॉजिटिव दिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को और मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 20,000 करोड़ से ऊपर की है, प्रिसाइसली 22,225 करोड़ की। तो हम इसे लार्ज कैप की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है इसकी। यहाँ पे अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखें, प्राइस टू रेशियो, तो 45 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 29 का है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी इंडस्ट्री लीडर है और साथ में कंपनी ने जो एरोस्पेस इंडस्ट्री जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है उसके अंदर एंट्री ली है, जिसके कारण कंपनी का करंटली पी यहाँ पे हायर दिखेगा, यानी हमें पता चलता है कि कंपनी काफी हायर पी कमांड करी है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8 का है, रिटर्न इक्विटी 12.6 का है। इसके अलावा अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें 11.8% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 21.6% की है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन में आपको एक्सपेंशन होता दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम होती दिख रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 66% से डिक्रीज होकर 61% की हुई है, लेकिन अभी भी काफी सॉलिड है। यहाँ पे अगर आप एफआईएस की होल्डिंग देखें, तो यहाँ पे आपको काफी शानदार तरीके से इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। एफआईएस की होल्डिंग 9.40% से इंक्रीज होकर 12.09% की हो गई है। तो काफी बड़े तरीके से एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया रिसेंटली। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे डीआईएस ने 10% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 13% का किया है। तो आप कह सकते हैं बहुत एफआईआईस और डीआईएस काफी बड़े तरीके से अपनी होल्डिंग को रिसेंटली इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं कंपनी में। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए यहाँ पे जून के टाइम पे जो कंपनी के प्रमोटर है इनकी टोटल होल्डिंग 19% के आसपास की थी, जो अब यहाँ पे इंक्रीज होकर 25% से ऊपर की पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी शानदार इंक्रीज है 19% से 25% का होना यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग कंबाइंड रूप से। इसके अलावा अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें, तो यहाँ पे 14% से डिक्रीज होकर 13.63% की हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक के पास कम होल्डिंग आपको बताती है कि यहाँ पे काफी कम शेयर है जो ओपन मार्केट में है। तो यहाँ में दिखाता है डिमांड सिनेरियो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के पास मेजोरिटी होल्डिंग है और एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉग है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोटल शेयर होल्डर्स आपको काफी ज्यादा देखेंगे 2,15,000 के आसपास थे, जो यहाँ पे जुलाई में इंक्रीज होकर 2,21,000 के आसपास हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी का जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगी वो कहाँ से आएगी। सबसे पहला पार्ट तो एरोस्पेस का होगा। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं नई फैसिलिटी को लेके, जो कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पे पुश करेगा आने वाले सालों में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एक्विजिशन किया है आईवा इंडिया टिपर बिजनेस का। 3 यहाँ पे नई फैसिलिटी दिखेंगी आपको इसके कारण पुणे के अंदर, जमशेदपुर के अंदर और बेंगलोर के अंदर। यहाँ पे की प्रोडक्ट आपको दिखेंगे टिपर फॉर सीवी सेगमेंट। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है दोस्तों ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा Q3 FY27 से, यानी आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे दूसरा कंपनी जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन करी है बेंगलोर के अंदर, यहाँ पे आपको ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन दिखेगा। कंपनी यहाँ पे इस एक्सपेंशन के थ्रू सर्व करेगी फास्ट ग्रोइंग 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ओईएम्स को फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे सेलिंग मॉडल्स की यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करी है जो कंपनी एग्जॉस्ट सिस्टम है और फ्यूल टैंक्स है। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा Q2 FY27 से, यानी जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसके बाद आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होते दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हो रहा है भिवंडी के अंदर। यहाँ पे कंपनी सर्व करेगी लार्ज जापानीज 2 व्हीलर ओईएम को फॉर वन ऑफ देयर हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स। यहाँ पे कंपनी जो की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी ये आपको दिखेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम और BIW पार्ट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा Q4 FY27 से। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी नए एक्विजिशन है और एक्सपेंशन है वो आपको इसी साल से कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कंपनी के इस टाइम जो एरोस्पेस का बिजनेस है, हमें आने वाले क्वार्टर में पता चलेगा कि वो किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है
और एरोस्पेस के बिजनेस में मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि इस हिसाब से कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस को जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने डायरेक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में तो कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इनका कहना है जो कंटेंट पर व्हीकल है यहाँ पे कंपनी का करंटली, इसको कंपनी टारगेट करिए इंक्रीज करने के लिए 40 से 50% का, और ये कंपनी करती हुई दिखेगी बाय स्केलिंग प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम टू व्हीलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा दोस्तों पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी प्लान करिए डबल करने के लिए पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू शेयर आने वाले 2 से 3 सालों में, जो करंटली आपको शेयर दिखेगा 4.5% का। इसके अलावा यहाँ पे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर दोस्तों कंपनी एम करिए डबल करने के लिए ओवरऑल जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट का रेवेन्यू है इसको वाया डीपर यहाँ पे ओईएम इंटीग्रेशन, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, केपेक्स कर रही है, ये आपको 800 करोड़ का दिखेगा। तो केपेक्स से बजटेड है दोस्तों इस टाइप पे फॉर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करेगी करंट जो 65% कैपेसिटी है इसके हेडरूम को फॉर वॉल्यूम गेन्स। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल्स के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 100 से 200 करोड़ यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट सेविंग दिखेगी फ्रॉम डेप्ट रिडक्शन टुवर्ड्स टारगेटेड हाई टीन आरओई और आरओसी ओवर नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रोथ की गाइडेंस थी कंपनी की जहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो हम कह सकते हैं फ्यूचर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कंपनी में हो सकती हैं। तो आपको कंपनी को लगातार ट्रैक करना है, इसके रिजल्ट्स को भी और मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी को। तो दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी एक एसएमई कंपनी है जिसका नाम है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। दोस्तों इंडिया की इस टाइम पे लीडिंग डिफेंस फोकस मैन्युफैक्चरर है ऑफ एडवांस रेफ्रिजरेशन और एचवीएसी सिस्टम्स की। कंपनी प्राउडली सर्व करती है इंडियन नेवी को स्ट्रेटेजिक डिफेंस यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर फॉर ओवर 4 डेकेड्स। तो 4 डेकेड का कंपनी को एक्सपीरियंस है यहाँ पे, टेक्निकल एक्सपर्टीज आप कह सकते हैं, स्पेशलाइज करती है कंपनी डिजाइनिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और डिलीवर करने के लिए यहाँ पे मिशन क्रिटिकल सोल्यूशन जो बिल्ड होते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, प्रिसीजन के लिए और रेजिलियंस के लिए। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो मरीन एचवीएसी सिस्टम्स है यहाँ पे कस्टम इंजीनियर्ड होते हैं टू परफॉर्म रिलायबली अंडर द एक्सट्रीम मैरीटाइम कंडीशन जो फेस करते हैं यहाँ पे नेवी वेसल्स। इन एडिशन वी मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे रडार कूलिंग सिस्टम, डाटा सेंटर कूलिंग यूनिट्स और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये सारे के सारे डिजाइन किए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए सेंसिटिव और हाई परफॉर्मेंस डिफेंस एप्लीकेशन को। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नॉन नेगोशिएबल होता है। और आपको दोस्तों पता लग गया होगा डिफेंस के साथ साथ कंपनी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को भी सर्व करी है। तो यहाँ पे कंपनी को आप कह सकते हैं डुअल टेलविंड्स देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर डिफेंस और डाटा सेंटर की इंडस्ट्री दोनों काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ट्रस्टेड है बाय इंडियन नेवी और अदर यहाँ पे इंडियन कंपनीज टू हैव नेवल रजिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल 3 सेगमेंट्स, चिलर्स, रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, टर्नकी एचवीएसीआर सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल्स। यहाँ पे दोस्तों इनका जो पोर्टफोलियो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स का जो बिल्ड करती है कंपनी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए और हैवी फैब्रिकेशन सर्विस के लिए। ये सपोर्ट करता है लार्ज स्केल की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स को फॉर्म क्रिटिकल एनक्लोजर टू स्ट्रक्चर यहाँ पे कंपोनेंट्स। तो श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड दोस्तों कमिटेड है यहाँ पे डिलीवर करने के लिए रिलायबल, एफिशिएंट और यहाँ पे कस्टमाइज सोल्यूशन जो मीट करते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को और ड्यूरेबिलिटी को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग जो कोलैबोरेशन है कंपनी के विद इंडियाज डिफेंस इकोसिस्टम, ये इस टाइम पे अंडरस्कोर करते हैं इनके डेडिकेशन को टू नेशनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग और इनके रोल को यहाँ पे एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इन द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये दोस्तों कंपनी के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने आपके लिए जून के टाइम पे 2 महीने पहले करीबन इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रखी है, जो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, या अगर आप मेरे चैनल पे खाली टाइप करेंगे श्री रेफ्रिजरेशन तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कंपनी एसएमई कंपनी है तो हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो बाकी कंपनीज जब यहाँ पे Q2 FY27 के रिजल्ट पोस्ट करेंगी तब इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था, यानी कंपनी का जो H2 का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा था, तो यहाँ पे आपको काफी बड़े तरीके से रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे H2 में कंपनी के रेवेन्यू 116% अप थे। यहाँ पे कंपनी के एबिटा में आपको H2 में 136% का जंप दिख रहा था ईयरली बेसिस पे। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 325% का जंप था। कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 264% का जंप था। अगर आप दोस्तों यहाँ पे प्योरली साल के बेसिस पे देखें तो FY26 में कंपनी के रेवेन्यू 55.5% अप थे। FY26 में यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा था 21.8% अप था। नेट प्रॉफिट 64.7% अप थे और कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 28.4% इंक्रीज था। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्टैंड हुए थे पॉजिटिव FY26 में ही। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हुई थी कंपनी के साथ। जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी आपको इंप्रूव करता हुआ दिखा था 570 डेज से, जो FY27 में था इससे यहाँ पे 370 डेज। तो दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है, कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट होना, पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव होना और साथ में यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है इसमें भी काफी बड़े तरीके से इंप्रूवमेंट होना 570 डेज से 370 डेज का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। करंटली कंपनी की मार्केट कैप आपको 1427 करोड़ की दिखेगी। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 66 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 75 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों स्टॉक का पी आपको नीचे दिख रहा है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 44.8% की और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ काफी बढ़िया है 103% की।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है देखिए 44.60% की है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग दिख रही है आपको ये मार्च 26 की है। तो अब रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे मार्च से लेकर अगस्त में जो चेंज आया होगा ये हमें भी पता नहीं चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब कंपनी के H2 के रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे करंटली अगर आप देखें FIS की होल्डिंग 0.12% की है और DIS की होल्डिंग 8.74% की है। और वैसे भी दोस्तों इतनी छोटी साइज की स्मॉल कैप कंपनी के लिए पॉजिटिव है FIS और DIS की होल्डिंग होना। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है आपको 46% की दिखेगी, और जो टोटल शेयर होल्डर्स है दोस्तों क्योंकि SME है ये आपको कम दिखेंगे लेकिन इंक्रीज हो रहे हैं। सितंबर में करीबन 3381 थे, अब करंटली यहाँ पे मार्च 26 में 4400 हो गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों मार्च से लेकर अगस्त में जो चेंज आया होगा यहाँ पे इन आंकड़ों में ये हमें पता नहीं चलेगा जब कंपनी H2 के रिजल्ट पोस्ट करेगी, यानी जब बाकी कंपनी यहाँ पे Q2 FY27 के रिजल्ट पोस्ट करेंगी तब हमें पता चलेगा यहाँ पे कंपनी के इन आंकड़ों में कैसे चेंज आता है। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की ग्रोथ की गाइडेंस को। तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेटेजी ग्रोथ की जो गाइडेंस है और फ्यूचर का आउटलुक है इसको लेकर मैनेजमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट बात कर रखी है। सबसे पहले तो अगर आप देखिए कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है 40% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आने वाले 3 से 5 सालों में। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है FY26 के बेस से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अंदाजा लगाएं तो इस साल से कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है 40% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, तो काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे स्केल करी है मैन्युफैक्चरिंग को इन हाउस कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करके और यहाँ पे फास्टर डिलीवरी करके। कंपनी एक्सपेंड करी कैपेसिटीज को इंटरनल यहाँ पे कैपेबिलिटीज इंक्रीज करके। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, जो फर्दर यहाँ पे एक्सपेंडेबल होगा 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। ये कंपनी एम करी है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए और एक्सलेट करने के लिए यहाँ पे स्टेज वाइज इंस्पेक्शन जो कैरी आउट किया जाता है नेवल ऑफिस के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी इंडियन आर्मी की तरफ से कंपनी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है सर्व करने का। इसके अलावा कंपनी इनेबल करी है ग्रेटर एजिलिटी को इन इंटीग्रेशन यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए टाइमली डिलीवरीज अलाइन विद ग्रोइंग डिफेंस डिमांड, और यहाँ पे कंपनी रेडीनेस रखना चाहिए सर्व करने के लिए अदर हाई ग्रोथ यहाँ पे सेक्टर्स बियॉन्ड डिफेंस जैसे सेमीकंडक्टर का सेक्टर है। साथ में दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है इनटू हाई ग्रोथ सेक्टर्स और यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रही है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी। कंपनी टारगेट करी यहाँ पे हाई पोटेंशियल सेक्टर सच एज डाटा सेंटर और अदर रैपिडली यहाँ पे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ड्राइव करने के लिए फ्यूचर की ग्रोथ को। तो इसी के लिए दोस्तों कंपनी यहाँ पे टेक कॉर्पोरेशन किया है वे स्मार्ट कनाडा की कंपनी है जो और ऑयल फ्री डाटा सेंटर चिलर्स ये अग्रीमेंट कंपनी ने साइन कर लिया है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करी कंपनी की स्ट्रेटेजी और ग्रोथ के आउटलुक को। जैसे मैंने आपको बताया आने वाले 3 से 5 सालों में कंपनी एक्सपेक्ट करी है ये ग्रो करेगी यहाँ पे करीबन 14% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो ये दोस्तों आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप इन सारी कंपनीज के ऊपर मैंने आपके लिए जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है अपने मेन चैनल पे उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमारे चैनल में जो भी वीडियो बनाई जाती है एजुकेशन पर्पज से बनाई जाती है। मैं अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और यहाँ पे हमने चेकआउट की मैनेजमेंट की कमेंट्री जिसके अंदर। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।